एनएससी ने जब ये कॉल और पुट ऑप्शन रखा था ना, यहाँ पे एक बंदे को राइट है, दूसरे बंदे को ऑब्लिगेशन है. अ कॉल ऑप्शन gives right to the buyer and obligation to the seller. कॉल ऑप्शन में जो बायर होता है उसको एलिजिबिलिटी होती है, वो एक्सरसाइज भी कर सकता है कॉल ऑप्शन को, यानी डील को एग्जीक्यूट कर सकता है या डील को कैंसिल कर सकता है. तो जो बायर होता है उसको दो ऑप्शंस मिलते हैं, इसलिए इसको ऑप्शन बोला जाता है. जो कॉल बायर होता है ना उसको राइट मिलता है, लेकिन कोई कंपल्शन नहीं होता है कि उसको वो डील से ही परचेज करना है. वो क्वांटिटी डिसाइड करता है, क्वालिटी डिसाइड करता है कमोडिटी की, और उस दिन पे डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, जो डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर वो दोनों इम्प्लीमेंट करते हैं. ठीक है, तो ऑप्शंस क्या होता है आपको समझ में धीरे धीरे आएगा. ये सारे ऑप्शंस फ्यूचर डेट पे एग्जीक्यूट होते हैं. अभी डिसाइड होंगे, आज डिसाइड होंगे, लेकिन फ्यूचर में एग्जीक्यूट होंगे. और आपको ऑप्शन है, आप चाहो तो डील को कैंसिल भी कर सकते हो. अगर आप बायर हो तो आपको कोई बाइंडिंग नहीं है, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, यानी ऑब्लिगेशन नहीं है. इसलिए हम लोग जब बोलते हैं ना कॉल ऑप्शन बायर हैज द राइट बट नो ऑब्लिगेशन, जब हम लोग ऐसे बोलते हैं नो ऑब्लिगेशन मतलब नो कंपल्शन, नो कंपल्शन टू बाय फ्रॉम द डील. ओके, अभी यहाँ पे जो भी डील होती है दो पार्टीज होती हैं, बायर सेलर. हर मार्केट में, ऑप्शन मार्केट हो फ्यूचर मार्केट हो, हमेशा दो पार्टीज आपको दिखेंगे, एक बायर और एक सेलर. तो ऑप्शन सेलर, जो ऑप्शन सेलर होता है उसको ऑब्लिगेशन होती है, ही हैज टू बाय एंड ही हैज टू सेल. जहाँ पे पुट ऑप्शन है वहां पे उसको ऑब्लिगेशन टू बाय है, और जहाँ पे कॉल ऑप्शन है वहां पे सेलर को ऑब्लिगेशन टू सेल है. ठीक है, और दूसरा ये लोग बेटिंग करते हैं, दोनों पार्टीज बेटिंग करते हैं. वो कौन सी प्राइस होती है? बेटिंग प्राइस. ये चैप्टर आपका विपुल प्रकाशन में ये चैप्टर है, पेज नंबर चैप्टर 7 है, बेसिक्स ऑफ ऑप्शन, चैप्टर 7. आर्बिट्रेज, हेजिंग, स्पेकुलेशन सिखाया ना, वो चैप्टर 6 था. ठीक है, चैप्टर 6 में हेजिंग, स्पेकुलेशन, आर्बिट्रेज और थोड़े प्रॉब्लम सिखाए हेजिंग थ्रू फ्यूचर्स के, जो आपको मैंने होमवर्क दिया था, याद है? 2 मार्क्स का मैंने होमवर्क दिया था, उसमें हेजिंग थ्रू फ्यूचर्स में आप उसका प्राइसिंग कर रहे थे. ठीक है, फ्यूचर्स का थियोरेटिकल प्राइसिंग. फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट्स बाय किए हेजिंग करने के लिए, 7 कॉन्ट्रैक्ट्स, 8 कॉन्ट्रैक्ट्स, एक बब्लू डब्लू वाला मैंने समझ दिया था. तो हम लोग ने अभी चैप्टर 6 तक कंप्लीट कर लिया, ये चैप्टर 7 है. मैं रिवीजन भी करवाऊंगी, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो लास्ट में. ठीक है, तो अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं आज? ऑप्शंस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स जितने भी होते हैं उसमें बायर को राइट मिलता है और सेलर को ऑब्लिगेशन है, यानी कंपलसरी उसको एग्जीक्यूट करना है डील. अगर बायर एक्सरसाइज कर रहा है तो सेलर को वो ऑब्लिगेशन है कि वो उस डील को कंप्लीट करे. ठीक है, और ऑप्शंस में भी टाइप्स है. आप चाहो तो इंडेक्स के ऑप्शंस को ले सकते हो. इंडेक्स ऑप्शंस में जब आप निफ्टी का ऑप्शन लेते हो, कॉल और पुट, ठीक है, निफ्टी इज ए इंडेक्स, उसमें आप कॉल और पुट ले सकते हो, और वहां पे भी आपको 3 मंथ साइकिल अवेलेबल है, यानी कि आप 1 मंथ का साइकिल ले सकते हो, नेक्स्ट मंथ का ले सकते हो, और 3rd मंथ का ले सकते हो. 3 active contracts in options also available, 1 month, 2 month and 3 month.
फ्यूचर में भी 3 ऑप्शंस अवेलेबल है, 3 फ्यूचर्स अवेलेबल है, एक्टिव फ्यूचर्स, और ऑप्शंस में भी 3 मंथ्स का, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ। ठीक है। फ्यूचर्स में हम लोग मार्जिन पे करते हैं ना, टोकन मनी। यहाँ पे हम लोग ठीक है, तो जो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस प्री डिसाइडेड होती है। दोनों बेटिंग करते हैं, एक बोलता है कि प्राइस ऊपर जाएगा, एक बुलिश है, बायर इज ऑलवेज बुलिश एंड सेलर इज बियरिश। अभी 3 टाइप्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है यहाँ पे, इंडेक्स कॉल एंड पुट ऑप्शन, स्टॉक कॉल एंड पुट ऑप्शन, करेंसी कॉल एंड पुट ऑप्शन। ओके, इनकी एक्सपायरी कब होती है? इनकी एक्सपायरी होती है लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। अगर लास्ट थर्सडे पे हॉलीडे आ रहा है, तो छुट्टी आ रही है, कोई फेस्टिवल है थर्सडे को, तो क्या होगा, उसकी एक्सपायरी डे क्या होगा, प्रीवियस डे के नेक्स्ट डे? बताओ। अगर थर्सडे को हॉलीडे आ रहा है, ठीक है, कोई फेस्टिवल है, तो थर्सडे की एक्सपायरी को हम लोग पहले रखेंगे, प्रीवियस डे पे रखेंगे, या नेक्स्ट डे पे रखेगा? ओके, प्रीवियस डे। वेरी गुड, शिव प्रसाद ने बताया आंसर। वेरी गुड शिव प्रसाद। सो लास्ट थर्सडे के पहले ही उसके प्रीवियस डे पे उसकी एक्सपायरी होगी। अगर कोई हॉलीडे आ रहा है, तो एक्सचेंज है ना, उसको उसके एक दिन पहले ही छुट्टी के दिन नहीं रखेंगे, क्योंकि छुट्टी के दिन पूरा मार्केट बंद रहता है, स्टॉक मार्केट। तो ये जो ऑप्शंस है ना, ये एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस है, जहाँ पे बायर और सेलर एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, दे डोंट नो ईच अदर। फॉरवर्ड्स में क्या होता था, फॉरवर्ड्स में मालूम होता था कि कौन है, कौन सी पार्टी है, बायर कौन है, सेलर कौन है, एक दूसरे से बात होती थी। यहाँ पे एक्सचेंज ट्रेडेड है, तो कोई किसी से मिलता नहीं है, ना हम किसी को जानते हैं कौन सी पार्टी सामने से बेच रही है। हम एक्सचेंज पर, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर ये सारे ऑप्शंस हम बाय करते हैं। यहाँ पे एक होना चाहिए, कमोडिटीज कॉल एंड पुट ऑप्शन, है ना। कमोडिटीज में भी तो कॉल एंड पुट ऑप्शन अवेलेबल है। फिर करेंसी डेरिवेटिव्स है, जहाँ पे हम फॉरेन एक्सचेंज के रिस्क को, जो भी हम यूएस डॉलर की रिस्क है, अगर हमें कन्वर्ट करने में लॉस हो गया यूएस डॉलर में, यूएस डॉलर बढ़ गया, तब हमें कन्वर्ट करने में, पेमेंट करने में लॉस हो जाता है, वो लॉस को हम कवर कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव से। यानी हम हेजिंग कर सकते हैं करेंसी डेरिवेटिव्स में, जब भी हमें एक्सचेंज में लॉस होता है, फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्जन में लॉस होता है, तो वो लॉस आप यहाँ से फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव से ट्रेड करके आप प्रॉफिट कर सकते हो। यू कैन कवर योर लॉस, you can cover your loss from the currency derivative market. This is called as hedging. ठीक है, hedging समझ में आया? हमने पहले वाले चैप्टर में hedging वगैरह सब किया है, उसका पीपीटी भी अपलोडेड है। पीपीटी ओपन करोगे तो मालूम पड़ेगा आपको, बहुत सारे टॉपिक्स हमने लॉन्ग हेजिंग, शॉर्ट हेजिंग करवाया था। लॉन्ग हेज में मैंने बताया था कि हम फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन लेते हैं, और कैश मार्केट में शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग एज लॉन्ग एज में लॉन्ग इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। शॉर्ट एज में बताओ, शॉर्ट एज का क्या होगा? चैट में बताओ, शॉर्ट एज पढ़ाया था लास्ट चैप्टर में। शॉर्ट एज मतलब शॉर्ट इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, और कैश मार्केट में लॉन्ग। तो जो बेसिक्स है हेजिंग का, जितने भी फंड मैनेजर्स है, पोर्टफोलियो, जो पोर्टफोलियो को बनाते हैं,
जो म्यूचुअल फंड्स में काम करते हैं ना, वो देखते हैं कि बहुत प्राइसेस चेंज हो रही हैं, फ्लक्चुएट हो रही हैं, और उसके वजह से पूरा पोर्टफोलियो लॉस में जा रहा है। जब भी ऐसी प्राइस फ्लक्चुएशंस दिखेंगी तो हम लोग चुप करके बैठ नहीं सकते हैं, फंड मैनेजर के ऊपर बहुत प्रेशर होता है। आप जानते हो कि म्यूचुअल फंड वालों के ऊपर भी प्रेशर होता है। जब मार्केट नीचे आता है ना, तो वो लोग हेजिंग कैसे करते हैं, वो लोग इंडेक्स के कॉल को या इंडेक्स के पुट को खरीदते हैं या इंडेक्स के कॉल को बेचते हैं। यानी उनको लग रहा है मार्केट जैसे जैसे नीचे जा रहा है और नीचे जाने वाला है मार्केट, ऐसा लगता है जैसे मार्केट और नीचे जाएगा, और ये प्राइसेस की फ्लक्चुएशन की वजह से और पोर्टफोलियो में लॉस हो सकता है। तो ऑलरेडी हमारी लॉन्ग पोजीशन है पोर्टफोलियो में, हमारी ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है पोर्टफोलियो में, हमने सारे शेयर्स खरीदे हैं अलग अलग कंपनीज के। जब आप अलग अलग कंपनीज के शेयर्स खरीदते हो, उसी को पोर्टफोलियो बोलते हैं। डाइवर्सिफाई योर मनी इन डिफरेंट कंपनीज and in different instruments. Wide variety of instruments are added in portfolio, and there are different risk and return on the portfolios. So in order to minimize the loss, the fund manager, the portfolio manager will buy or sell index, call and put option. इस चैप्टर में हम लोग इंडेक्स को खरीदेंगे, यानी निफ्टी को या बैंक निफ्टी को हम लोग खरीदेंगे, बैंक निफ्टी को बेचेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम जितने भी स्टॉक्स कॉल और पुट ऑप्शन में लिस्टेड है, वही स्टॉक कॉल और पुट ऑप्शन में लिस्टेड होते हैं जिसमें प्राइस की फ्लक्चुएशन दिखाई देती है। अगर प्राइस में फ्लक्चुएशन नहीं है तो ऐसे स्टॉक्स को कॉल और पुट में एंट्री नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें आप देखोगे उसका कॉल और पुट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम लोग कैसे उसका हेजिंग करेंगे। हम लोग अगर कोई स्टॉक का अवेलेबल नहीं है ना, तो उसी इंडस्ट्री में, उसी कंपनी की जो इंडस्ट्री है उसमें कोई और स्टॉक है जो ऐसा ही परफॉर्म कर रहा है, उसका हम लोग स्टॉक ऑप्शंस ले सकते हैं। या फिर दूसरा एक ऑप्शन है, आप सीधा इंडेक्स को बाय और सेल कीजिए। अगर किसी स्टॉक का आपको हेजिंग करना है और उस स्टॉक का ऑप्शंस नहीं है, कॉल और पुट ऑप्शन में वो स्टॉक लिस्टेड नहीं है, तो फिर आप पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए आप इंडेक्स को बाय या सेल कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लॉस को कवर करने के लिए। ठीक है, ये तो हो गया हेजिंग कि मुझे करंटली लॉस में है मेरा पोर्टफोलियो, तो मैं हेजिंग कर रही हूँ। हमने इसके बाद चैप्टर 6 में स्पेक्यूलेशन भी सीखा था, यानी जो इन्वेस्टर्स सिर्फ पोजीशन मार्केट में इसलिए बनाते हैं ताकि वो प्रॉफिट कमा सके, दे गेट अ बेनिफिट बिकॉज दे नो द डायरेक्शन ऑफ मार्केट। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बहुत श्योर होते हैं मार्केट के फॉल होने वाला है। जब उनको पूरा पक्का होता है ना कि मार्केट है ना फॉल होने ही वाला है, कुछ नेगेटिव न्यूज है ग्लोबल मार्केट्स में, अगर देखा जाए जब ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स नीचे आता है तो ये हमारा जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो भी फॉल होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। जब भी मार्केट नीचे आएगा तो आपको स्ट्रेटेजी यूज करनी है, शॉर्ट, कॉल या फिर बाय पुट। जब आप पुट बाय करते हो तो ये बियरिश पोजीशन है, और फिर उस पोजीशन को वो लोग क्लोज भी करते हैं, स्क्वायर ऑफ भी करते हैं। एक्सपायरी के दिन आपको ये फिर स्क्वायर ऑफ करनी है। और इसके बाद हमने है ना चैप्टर 6 में आर्बिट्रेज किया था, जिसमें हम लोग फॉरवर्ड में और फ्यूचर में और स्पॉट में जब भी हमें डिफरेंस दिखता था, प्राइस डिफरेंस, हम उसको
लोअर प्राइस पे बाय करते थे और हायर प्राइस पे सेल करते थे। ये हमने आर्बिट्रेज सीखा था। simultaneously purchasing and selling in two different markets। ठीक है, तो ऑप्शंस में ऑप्शन राइटर का आप लोग को सिचुएशन मालूम पड़ेगा, तब आप बोलोगे मुझे ऑप्शन राइटर नहीं बनना है मैडम, मुझे ऑप्शन सेलर नहीं बनना है। क्यों? क्योंकि मुझे प्रीमियम तो मिल रहा है मैडम, लेकिन मुझे बहुत बड़ा लॉस होने के चांसेस ज्यादा हैं। ऑप्शन सेलर को ज्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे, उसको प्रीमियम रिसीव होता है लेकिन उसको जो लॉस होता है वो अनलिमिटेड होता है। तो आप लोग में से जितने भी स्टूडेंट्स ऑप्शन थोड़ा बहुत जानते हो, तो आप देखोगे लेकिन ऑप्शन सेलर ही ज्यादातर 95% केसेस में जीतता है, उसको ही प्रॉफिट होता है। और ऑप्शन सेलर कोई रिटेल इन्वेस्टर नहीं होता है, ये बड़े बड़े फंड मैनेजर्स होते हैं जो बेयरिश स्ट्रेटजी को, जो कैश मार्केट में जब उनको लॉस होता है तो अपना वो लॉस कवर करने के लिए यहाँ पे वो स्ट्रेटजीज यूज करके स्टॉक मार्केट के, डेरिवेटिव मार्केट के फ्लक्चुएशन से अपना प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो ये जानते हैं कि कितना नीचे जाने वाला है मार्केट, उनको थियोरेटिकल प्राइस भी कैलकुलेट करने आती है, और वो लोग थियोरेटिकल प्राइस भी कैलकुलेट करते हैं, और वो बहुत बल्क क्वांटिटी में जितने भी ब्रोकर्स हैं उनकी बात मानते हैं और उनको बहुत फायदा करके देते हैं। तो ब्रोकर्स ऐसी पोजीशन लगाते हैं मार्केट में जैसे फंड मैनेजर पूरा लॉस अपना यहाँ से कवर करके जाए। ठीक है, तो जितने भी स्पेक्यूलेटर्स है ना मार्केट में, उनका इंटेंशन क्या होता है? स्पेक्यूलेटर्स का इंटेंशन क्या होता है मार्केट में? टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट। स्पॉट प्राइस ऑफ निफ्टी 50 इंडेक्स, अभी निफ्टी का क्या प्राइस चल रहा है? 15,000 या 16,000। ठीक है, 15,900 था 2-3 दिन पहले। तो ये निफ्टी 50 का कैश मार्केट का प्राइस है, और जब आप निफ्टी 50 का इंडेक्स ले रहे हो, निफ्टी 50 इंडेक्स फ्यूचर्स या ऑप्शंस, तो उसमें थोड़ा प्राइस इससे भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये निफ्टी का ऑप्शन चेन जो है ना अवेलेबल होता है एनएससी के वेबसाइट पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के वेबसाइट पे। ओके, 15,814, हाँ मतलब नीचे आया है। मैंने जब देखा था 15,900 था तभी। सब लोग उम्मीद लगा के बैठे 16,000 हो जाएगा, 16,000, लेकिन नीचे आ रहा है। अब जब हम लोग इसमें निफ्टी का ऑप्शन में हम लोग खेलते हैं ना, निफ्टी ऑप्शन चेन में जब हम लोग अपना पैसा लगाते हैं तो हमें प्रीमियम देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? प्रीमियम। और प्रीमियम आपको ये पूरे कॉलम में ना एलटीपी के नाम से दिखेगा। यहाँ पे देखिए एलटीपी, लास्ट ट्रेडेड प्रीमियम, लास्ट ट्रेडेड प्रीमियम। ये डेली प्रीमियम जो है ना, ये प्रीमियम चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। प्रीमियम क्या होता है? जैसे आप मार्जिन देते हो ना टोकन मनी, वैसे यहाँ पे आपको टोकन मनी देना है फॉर स्टार्टिंग अ ट्रेड इन द डेरिवेटिव्स। जब आप कॉल और पुट को बाय करते हो तो प्रीमियम पे करना है, 678 रुपीज पे करना है स्टार्टिंग में। जब आप पुट बाय करोगे तो आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा 0.05।
ओके, इसमें अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे है देखो 12,150 एंड प्रीमियम इज 29.65। तो जब आपको यहाँ पे कॉल ऑप्शन खरीदना है तो 678 और इसकी स्ट्राइक प्राइस है 11,450। तो स्ट्राइक प्राइस डिसाइड करो, प्रीमियम आपको मालूम पड़ जाएगा जो आपको पे करना है। आप कौन सी प्राइस पे बेटिंग करते हो? आप 11,450 पे बिडिंग कर रहे हो या बेटिंग कर रहे हो? आपको लगता है इससे भी प्राइस ऊपर जाएगा, 11,450 से ज्यादा ऊपर जाएगा निफ्टी इंडेक्स, तो आप इस प्राइस पे बेटिंग करते हो। So you know the direction of the market. If you are bullish, you will buy a call option. आपको लगता है ये प्राइस के ऊपर जाएगा तो आप ये वाला लोगे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है 11,600 के ऊपर जाएगा मार्केट तो आप ये वाला बाय करोगे कॉल ऑप्शन 195.6। तो ये आप बेटिंग कर रहे हो, सामने एक पार्टी होगी जो 11,600 में सेल करेगी, वो आपको ये प्रीमियम देगी 519.65। जो सेलर जो बायर होता है ना वो प्रीमियम पे करता है और वो सेलर को रिसीव होता है, मतलब सेलर विल रिसीव दिस प्रीमियम फ्रॉम द बायर। सिमिलरली पुट ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो आपको ये नीचे येलो कलर में जो है, येलो शेड में, लाइट येलो, वहां पे आपको देखना है। कॉल के लिए आपको लेफ्ट साइड में देखना है, टॉप लेफ्ट, और बॉटम राइट में आपको पुट ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस और उसके प्रीमियम दिखेंगे। जब आप पुट ऑप्शन 12,400 का बेटिंग कर रहे हो, आपको लग रहा है इससे भी नीचे जाएगा मार्केट, 12,400 से नीचे जाएगा, तब आप 279 का प्रीमियम पे करोगे। अगर आप बायर हो तो आपको प्रीमियम देना पड़ेगा 279.05। सो व्हाट इज माय एम इन टुडेज लेक्चर? आपको ये समझाना है कि जब स्ट्राइक प्राइस दिया होगा तो आप समझ जाना वो पार्टी इस प्राइस पे बेटिंग कर रही है, और जो प्रीमियम लिखा होगा ना सामने उसके, जो आप बेटिंग कर रहे हो उस प्राइस के सामने प्रीमियम देखो। अगर आप बायर हो तो पे करोगे, अगर आप सेलर हो तो रिसीव करोगे, ठीक है। तो जो बेटिंग होता है ना, ये एक ही प्राइस पे दो बंदे बेटिंग कर रहे हैं, एक बोल रहा है इसके ऊपर जाएगा, दूसरा बोल रहा है नीचे आएगा। तो स्ट्राइक प्राइस पे दो पार्टीज बेटिंग करती है, इससे ऊपर जाएगा मार्केट और दूसरा बोलता है नीचे जाएगा। तो टू पार्टीज आर देयर इन द मार्केट ऑलवेज, बुलिश एंड बेयरिश, बायर एंड सेलर। So when investor is bullish about the market, he will buy Nifty option, Nifty call option at a premium of 519.65। तो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे हर एक बंदा अपना अपना एक्सरसाइज प्राइस लिखता है और ऑप्शंस के अंदर डील करता है। सबका अलग अलग व्यू होता है, किसी को लगता है 11,600 के ऊपर जाएगा, किसी को लगता है 11,650 के भी ऊपर जाएगा, किसी को लगता है 11,700 के ऊपर जाएगा। तो हर एक का अलग अलग व्यू है। जितने भी अलग अलग ऑर्डर्स प्लेस होते हैं ना, वो सिस्टम में यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसपेरेंट सिस्टम है ये एक्सचेंज, जितने भी ऑर्डर्स प्लेस होते हैं वो सारे यहाँ पे जब तक पेंडिंग है वो यहाँ पे दिखेंगे। जितने भी ओपन पोजीशंस है, ट्रेड्स जो भी अभी तक पेंडिंग है, वो सब यहाँ पे आपको दिखेंगे। यानी जितने भी बाय करेंगे, जितने भी सेल करेंगे, उसकी स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे आ जाएगी। और क्या प्रीमियम डिसाइड हो रहा है, प्रीमियम भी डिमांड सप्लाई के हिसाब से चेंज होता है। यानी आपको पूरा पैसा नहीं देना है, 11,550 नहीं देने हैं स्ट्राइक प्राइस के, सिर्फ 571.60 देना है। यानी आपको 11,550 का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है सिर्फ 571.60 पे करने पर। तो ये फायदा देखकर इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, दे जंप इन द ऑप्शन मार्केट। क्लाइंट्स जितने भी है ना, उनको लगता है सिर्फ 571 ही तो देना है, सिर्फ 571 देके
हम लोग इतने बड़े 11,000 के कॉन्ट्रैक्ट क्यों ले रहे हैं? 570 रुपया दो और क्लाइंट को बड़ी पोजीशन मिल जाती है। तो लोग यहाँ पे जंप करके क्यों आते हैं? कॉन्ट्रैक्ट्स में ज्यादा प्रीमियम तो है नहीं, लेकिन क्या होता है, डेली मार्क टू मार्केट सेटलमेंट होती है। डेली बेसिस पे ये ना चेंज होते रहेगा, स्पॉट प्राइस चेंज होते रहेगा, उसके वजह से प्रीमियम चेंज होता है। प्रीमियम अगर कम हो गया, 500 519 से 400 हो गया, तो सीधा आपको कॉल ऑप्शन में यहाँ पे 171 का लॉस हो जाएगा। 571 पे आपने खरीदा, प्रीमियम उसका कम हो गया, ठीक है। जैसे जैसे प्रीमियम कम होते जाएगा आपको फिर नुकसान होते जाएगा, प्रीमियम बढ़ेगा तो आपको वो उतना बेनिफिट होते जाएगा। तो प्रॉफिट और लॉस डेली बेसिस पे कंप्यूट होता है। जैसे जैसे प्रीमियम चेंज होता है वैसे वैसे आपके अकाउंट में चेंजेस आप देखेंगे, आपको प्रॉफिट हो रहा है या आपको लॉस हो रहा है। तो क्लाइंट को कुछ मार्जिन वहां पे डिपॉजिट करके रखनी है, उस मार्जिन को हम लोग यहाँ पे मार्जिन बोलते हैं या प्रीमियम बोलते हैं। तो कॉल और पुट ऑप्शन में हमें स्पैन मार्जिन देनी पड़ती है। स्पैन मार्जिन क्या होती है? जो हमें स्टॉक एक्सचेंज बताती है कि ये मार्जिन है, आपको देनी है। तो क्लाइंट को हम स्पैन मार्जिन उनसे लेते हैं। स्पैन मार्जिन के अलावा जो ब्रोकर है वो भी 2% एक्स्ट्रा लेके रखता है, एडिशनल मार्जिन आपसे लेता है। क्यों लेता है एडिशनल मार्जिन, बताओ मुझे। स्पैन मार्जिन आपको स्टॉक एक्सचेंज का इनिशियल मार्जिन वहां पे दिखेगा, लेकिन ब्रोकर आपसे 2% ज्यादा लेके रखता है, क्योंकि उसका पर्पस यही है कि जब आपको लॉस होता है तो उसी अमाउंट में से लॉस डिडक्ट होगा, उसी अमाउंट में से वो लॉस डिडक्ट होगा। तो जो कैश आप अकाउंट में रखते हो वो चेंज होती रहती है, वो कैश में ऐड होगा, जब प्रीमियम बढ़ेगा तो आपका उसमें ऐड होते जाएगा। जब प्रीमियम कम होगा तो आपके क्लाइंट के अकाउंट में से सेटलमेंट के दिन, मतलब जो क्लोजिंग होता है 3:30 को, उसके बाद सेटलमेंट होगा और आपके अकाउंट में से वो अमाउंट लॉस डिडक्ट हो जाएगा। तो जो हर दिन का डिफरेंस होता है, आज और कल का डिफरेंस, उसके वजह से मेरे प्रीमियम में अगर चेंज आया तो मेरे अकाउंट में डेफिनेटली मेरे अकाउंट में चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये पोजीशन जब हम लॉन्ग पोजीशन लेते हैं तो प्रीमियम बढ़ेगा तो हमें प्रॉफिट, प्रीमियम कम हो रहा है तो हमें लॉस। अगर हमने ऑपोजिट पोजीशन ली है, हमने पुट ऑप्शन खरीदा है, तो प्रीमियम कम होना चाहिए, मैंने बेयरिश पोजीशन ली थी, जब प्रीमियम कम होगा तब मुझे प्रॉफिट होगा। जब प्रीमियम बढ़ेगा, इसका जब प्रीमियम 129 से 300 हो गया, अगर प्रीमियम 129 से 300 मार्केट ऊपर जब प्रीमियम बढ़ेगा तो मुझे लॉस होगा, प्रीमियम कम होगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो आपने कौन सी पोजीशन ली है उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका सेटलमेंट प्रॉफिट में होगा या लॉस में होगा। जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपको क्या डिसाइड करना है? आपको स्ट्राइक प्राइस डिसाइड करनी है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे आप डील करना चाहते हो, ठीक है। तो आपका डिसीजन स्ट्राइक प्राइस का होगा, प्रीमियम आपका डिसीजन नहीं है, प्रीमियम उसके सामने लिखा होगा, वो आपको पे करना है। अगर आप बायर हो तो पे करना है, सेलर हो तो आपको रिसीव होगा, ठीक है। तो क्या सेलर को मार्जिन नहीं रखनी पड़ती है? सेलर को तो उल्टा ज्यादा मार्जिन रखनी पड़ती है। जब लॉस होता है तो अनलिमिटेड लॉस होता है, आपको मैंने बताया है, सेलर को बहुत नुकसान हो सकता है। तो शॉर्ट सेलर हमेशा अपने अकाउंट में पूरा मार्जिन रखता है, जितना कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है उसका 90 to 95% अमाउंट उसको अकाउंट में रखना है। तो कॉल और पुट ऑप्शन एक्सरसाइज प्राइस, यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस दी होती है, क्वेश्चन में आपको प्रीमियम भी दिया होगा, ठीक है।
और उसका करंट मार्केट में, यानी निफ्टी अभी क्या चल रहा है, निफ्टी अगर 12,000 चल रहा है निफ्टी, और यहाँ पे आप स्ट्राइक प्राइस कम वाला ले रहे हो, मतलब यहाँ पे आप बेयरिश हो, ठीक है। तो कोई भी ऐसा करता नहीं है, नॉर्मली आप अगर 15,000 चल रहा है मार्केट तो 15,000 का ही लिस्ट दिखेगा। ये पुराना है तो इसलिए पुरानी जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। तो आपके सामने 3 साइकिल्स ओपन होते हैं, 1 मंथ, 2 मंथ और 3 मंथ, और अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे आप डिसाइड कर सकते हो और उसका प्रीमियम आपको देना है। जब आप प्रीमियम पे करोगे ना तो आपको फ्रीडम मिलेगा, आप चाहो तो ये स्ट्राइक प्राइस को इसी स्ट्राइक प्राइस पे बाय कर सकते हो निफ्टी को, या फिर कैंसिल भी कर सकते हो। ऑप्शन मतलब क्या, ऑप्शन मतलब जो बायर होता है उसको फ्रीडम है, चाहे तो वो उसको एक्सरसाइज करे चाहे ना करे। जब उसको प्रॉफिट होगा वो एक्सरसाइज करेगा, जब उसको लॉस दिखेगा वो भाग जाएगा। तो यहाँ पे जो बायर है बोलता है प्रॉफिट होगा तो मेरा, लॉस होगा तो मेरा नहीं। ऐसा कभी कोई आपने, अलग ही है एकदम। यहाँ पे जो मैक्सिमम प्रॉफिट दिखेगा जब उसको, तब वो यहाँ पे प्रॉफिट कमाने के लिए एंट्री करेगा और प्रॉफिट लेके चला जाएगा। सो अनलिमिटेड प्रॉफिट है बायर को, और लिमिटेड लॉस है बायर को। तो कॉल बायर को अनलिमिटेड प्रॉफिट और लिमिटेड लॉस है, जबकि जो सेलर है उसको अनलिमिटेड लॉस और लिमिटेड प्रॉफिट है। अभी सबसे पॉपुलर जो है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम आप देखोगे ना, टर्नओवर। टर्नओवर मतलब जितने बायर सेलर किस पे अट्रैक्ट होते हैं, बैंक निफ्टी पे। आप देखोगे इंडेक्स ऑप्शन में बैंक निफ्टी सीई, सीई का मतलब है कॉल यूरोपियन, और पीई का मतलब है पुट यूरोपियन। कॉल यूरोपियन मींस कॉल ऑप्शन, आप यहाँ पे यूरोपियन ऑप्शन, मतलब ये एक्सपायरी के दिन ही हम लोग जो है इसका कॉन्ट्रैक्ट को सेटल होता है। लेकिन सारे जो निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या जितने भी स्टॉक डेरिवेटिव्स हैं वो अमेरिकन ऑप्शन में ही आप एनी टाइम बाय एंड एनी टाइम सेल कर सकते हो। अमेरिकन स्टाइल में हम लोग ये डीलिंग करते हैं। अमेरिकन स्टाइल क्या है, एनी टाइम बाय एनी टाइम सेल, डोंट वेट फॉर द एक्सपायरी डेट। ओके, तो अब सबसे ज्यादा टर्नओवर वॉल्यूम आप देखोगे कॉन्ट्रैक्ट्स का ऑप्शन चेन में बैंक निफ्टी का है। इसमें 12 बैंक्स है, 9 पब्लिक सेक्टर बैंक्स है और 3 प्राइवेट बैंक्स हैं। जितने भी हैं वो बैंक्स ही हैं लिस्टेड यहाँ पर, और इसका ज्यादा ट्रेडिंग होता है। ओके, अंडरलाइंग वैल्यू क्या है, मतलब जितने भी 12 स्टॉक्स हैं उसकी अंडरलाइंग वैल्यू जो है, इंडेक्स का कैश प्राइस जो है 26313 है, और इसका स्ट्राइक प्राइस है 26300। उसके बाद सेकंड पॉपुलर है निफ्टी 50, एक्सपायरी डेट 5 नवंबर 2020। तो ये इंस्ट्रूमेंट टाइप अंडरलाइंग असेट, ये इक्विटी डेरिवेटिव्स का वॉच एनएससी के ऊपर आपको मिल जाएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर। उसकी वेबसाइट से ही मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है। तो आपको ये पूरे कॉलम्स दिए होते हैं, क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, लास्ट प्राइस, लास्ट प्राइस जिस पे ट्रेड हुआ है। तो ये जो आप प्राइस देख रहे हो ना, ये प्राइस क्या होती है, जो ऑप्शन के अंदर प्राइस होती है ना वो प्रीमियम होती है। तो आप ये सब प्रीमियम देख रहे हो यहाँ पे, ये जो 5 कॉलम है ना बीच में, ये स्ट्राइक प्राइस है, लेकिन हम स्ट्राइक प्राइस पूरा पे नहीं करते हैं ना, बाय करते हैं तो प्रीमियम पे करते हैं। तो लास्ट प्रीमियम उन्होंने 12.95 का पे किया है। ओके, देखो प्रीमियम में कितना फ्लक्चुएशंस है। ओपनिंग प्राइस 121 थी, हाई प्राइस इससे भी ज्यादा 139, लो प्राइस 3.55 और लास्ट प्राइस 12.95। स्ट्राइक प्राइस फिक्स रहती है, लेकिन स्पॉट प्राइस जब चेंज होती है ना, स्पॉट प्राइस यानी ये 26313, 12 बैंक्स का जब प्राइस चेंज होगा तो उसका टोटल अंडरलाइंग वैल्यू भी चेंज होगा। व्हेन स्पॉट प्राइस चेंजेस
द प्रीमियम चेंज। जब स्पॉट प्राइस नीचे आएगा तो ये लो प्राइस दिख रहा है 3.55। जब बैंक के प्राइसेस नीचे जा रहे थे ना तो लो प्राइस देखा गया 3.55 इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। प्रीमियम मतलब स्पॉट प्राइस पे डिपेंडेंट है आपका प्रीमियम। ऑप्शन प्रीमियम चेंज होता है जब आपका स्पॉट प्राइस नीचे आएगा तो ऑप्शन के प्रीमियम भी कम होंगे। स्पॉट प्राइस जब बढ़ेगा उसका प्रीमियम भी बढ़ेगा। तो हम लोग अमेरिकन ऑप्शन और यूरोपियन ऑप्शन आगे सीखेंगे। जितने भी स्पॉट प्राइसेस होते हैं हमने पढ़ा है। स्पॉट प्राइस जो होता है वो कैश मार्केट का प्राइस होता है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग। When the spot price change, the option value means the option premium will also change. जब निफ्टी का प्राइस चेंज होगा, जब निफ्टी में वोलेटिलिटी आएगी तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? उसके प्रीमियम के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, जब निफ्टी बढ़ेगा तो प्रीमियम हाई होगा, जब निफ्टी नीचे आएगा तब उसका प्रीमियम भी नीचे आएगा। तो जब भी ये इंफॉर्मेशन हम लोगों को यहाँ पे चेंज मिलेगा, इमीडिएटली जो स्टॉक एक्सचेंज है ना वो अपना प्रीमियम सॉफ्टवेयर के थ्रू कैलकुलेट करके बढ़ा देती है, फिर कम कर देती है। जब इसका प्राइस नीचे आएगा, बैंक के स्टॉक्स का प्राइस नीचे आएगा, जो स्टॉक एक्सचेंज है वो निफ्टी के बैंक का प्रीमियम भी चेंज कर देंगे, कम कर देंगे। तो सिंपल कैलकुलेशन, उनका पूरा सॉफ्टवेयर सिस्टम बना हुआ है, ऑटोमेटिकली वहां पे सब चेंजेस वोलेटिलिटी को देखकर, हाई वोलेटिलिटी है तो उसका प्रीमियम भी ज्यादा रखते हैं, लो वोलेटिलिटी है तो प्रीमियम कम होता है। जब हम कॉल और पुट ऑप्शन का प्रीमियम समझेंगे तो हमें समझ में आएगा प्राइस क्या होती है। जो हम पे करते हैं वो हम प्रीमियम पे करते हैं, हम पूरा स्ट्राइक प्राइस का वैल्यू पे नहीं करते। ठीक है, तो हम लोगों को सिर्फ यही सीखना है, ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। लॉन्ग और शॉर्ट, बुलिश और बियरिश, यही है पूरे सब्जेक्ट में कि जब हम बुलिश पोजीशन ले रहे हैं तो हम लोग बाय कर रहे हैं, बियरिश ले रहे हैं तो सेल कर रहे हैं। तो ऑप्शन प्राइसेस जो है इसको देखकर बहुत सारे स्पेक्युलेटर्स मार्केट में एंटर होते हैं। जितने भी यहाँ पे ट्रेडर्स हैं ना ऑप्शंस में, बहुत कम लोग हेजिंग के लिए आते हैं, बहुत कम लोग अपने लॉस को लेस करने के लिए आते हैं, लेकिन 95% लोग यहाँ पे आर्बिट्रेज और स्पेक्यूलेशन करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए एंटर होते हैं। तो जब आप यहाँ पे कोई भी कॉल और पुट ऑप्शन में डील करते हो तब आप उसका डिफरेंस देखते हो, जो प्रीमियम है उसका बार बार आप डिफरेंस देखते हो। जैसे ही आपने कॉल ऑप्शन का प्रीमियम खरीदा तो आपने उसका प्रीमियम पे किया और प्रीमियम पे आप नजर रखते हो। प्रीमियम जैसे जैसे चेंज होता है उसके वजह से आपके अकाउंट में चेंजेस आप देखने को मिलेंगे, आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, आपके अकाउंट में पैसे ऐड होंगे या लेस होंगे। जब प्रीमियम चेंज होगा उसके वजह से आपके अकाउंट में जो प्रीमियम आपने डिपॉजिट किया था यहाँ आपको प्रॉफिट होगा। आपको जब प्रॉफिट होगा आपको वहां पे इन द मनी दिखेगा। इन द मनी का मतलब होता है जब हमें स्पॉट प्राइस बढ़ती है, स्ट्राइक प्राइस से स्पॉट प्राइस बढ़ जाती है तो आपको इन द मनी दिखेगा। देखो यहाँ पे स्पॉट प्राइस ज्यादा है, स्ट्राइक प्राइस कम है, तो ये प्रॉफिटेबल पोजीशन है। प्रीमियम बढ़ेगा, इसके वजह से प्रीमियम बढ़ेगा और मुझे फायदा होगा। अभी 26,500 और स्पॉट प्राइस कितनी है 26,313, ये कम है। जब स्पॉट प्राइस कम है, स्ट्राइक प्राइस ज्यादा है, तो आपको जब भी स्पॉट प्राइस और नीचे जाएगी ना तो इसके वजह से मुझे लॉस होगा। लॉस को मैं आउट ऑफ द मनी के कॉन्सेप्ट से समझ में आता है। ठीक है, सो व्हेन स्पॉट प्राइस इज लेस देन द स्ट्राइक प्राइस, द कॉल ऑप्शन इज आउट ऑफ द मनी। ये जो कॉल वो खरीद रहा है, जो भी बंदा ये इंडेक्स खरीद रहा है ना 26,500 पे, ये आउट ऑफ द मनी कॉल में एंटर कर रहा है। और जो ये बंदा है जो ये 26,300 में ले रहा है और मार्केट की स्पॉट प्राइस उससे ज्यादा है, तो ये इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है।
जब हम किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करते हैं, स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस को कंपेयर करते हैं, और अगर ये दोनों प्राइस सेम है, अभी कोई ऐसा है क्या यहाँ पे जो प्राइस सेम दिखे? चेक करो, सब में अलग अलग दिखेगी। स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस अगर सेम है तो वो एट द मनी कॉन्ट्रैक्ट होता है। व्हेन स्पॉट प्राइस इज इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस, द ऑप्शन इज सेड टू बी एट द मनी। ऐसा होता है क्या? कोई भी ऐसा ऑप्शन होल्डर यहाँ पे बाय नहीं कर रहा है, ये लिस्ट में तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। जब स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस सेम होगी तो वो एट द मनी वाला ऑप्शन के अंदर एंटर हो रहा है, तो इसको हम मनीनेस ऑफ ऑप्शन बोलते हैं। मनीनेस ऑफ ऑप्शन में हम जब एंटर करते हैं किसी स्ट्राइक प्राइस में, कॉल या पुट में जब हम लोग एंट्री करते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो हम लोगों को कैश इनफ्लो हो सकता है या कैश आउटफ्लो हो सकता है। प्रीमियम चेंज होएगा बेस्ड ऑन द स्पॉट प्राइसेस।